हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर रहेगा? दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एस ए डी सी शॉर्ट के अंदर बोलते हैं साउथर्न, इसका इंग्लिश में वर्ड है साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए। हिंदी वर्जन क्या है और इंग्लिश वर्जन के अंदर इसका क्या वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर है साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी और दक्षिण हिंदी के अंदर है दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय। ये चीज आपको पहली बात तो ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, SADC है बेसिकली है क्या, मतलब इसका पर्पज क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या काम करता है और भारत का मतलब इसके लिए क्या महत्व है। ठीक है, इन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, जो SADC है ना, अफ्रीका महाद्वीप है ना, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर जो 16 स्वतंत्र कंट्री है, 16 स्वतंत्र देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। जो उस महाद्वीप के अंदर जो ये जो सदस्य देश है 16, उनको मतलब आर्थिक मतलब उनका आर्थिक जो स्तर है उसको सुधारना। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली मतलब गरीबी को कम करना। ठीक है, ये इसका मुख्य पर्पज है। ठीक है, गरीबी के लिए काम करता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने का काम करता है और उस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मतलब ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रीय संगठन है, हम संगठन को पढ़ रहे हैं। इस जो यूनिट चल रही है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके अंदर ज्यादातर संगठन ही है जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर 5 आपकी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर भी मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो चर्चा है वो ज्यादा है, क्योंकि संगठन है ज्यादातर, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं में से आज का ये संगठन है क्षेत्रीय संगठन, जो अफ्रीका महाद्वीप के 16 देशों का एक मतलब संगठन है जिन्होंने मतलब स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम दो देख लेते हैं यार कि इसका पूर्व नाम क्या था। देखो दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय है ना, इसकी स्थापना मतलब 1992 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, नामीबिया के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई थी? नामीबिया, जो इसी का मतलब एक पार्ट सदस्य है संगठन का, तो उसके अंदर मतलब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि मतलब पूर्व के अंदर इसका क्या नाम था। तो इसका पूर्व नाम है द साउदर्न, याद रखने वाली बात है, द साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस। इस नाम से पहले इसकी स्थापना हुई थी। इस नाम से द साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। वर्तमान में कितने देश है? 16 कंट्रीज है। कितने देश है वर्तमान में? इसके अंदर 16 देश है। मैं जो एक एक चीज बोल रहा हूं ना, उसको आप ध्यान में रखना है, सुनना है। मतलब 16 कंट्रीज है वर्तमान के अंदर। अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, इस्वातिनी, लेसोथे, मेडागास्कर, मालावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये 16 कंट्रीज है वर्तमान के अंदर इसके अंदर, इस संगठन के अंदर। लेकिन ये जो 5 कंट्रीज है ना, कौन कौन से 5 कंट्रीज? अंगोला, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया, ये 5 कंट्रीज है। इस 5 मतलब देशों ने मतलब इस संगठन की स्थापना की थी शुरुआत के अंदर। ये 5 देश आगे आए थे कि भाई हमें इस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करनी है। ठीक है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, गरीबी को कम करना है, गरीबी को मतलब एकदम शून्य लाना है। ठीक है, और गरीबी के अलावा भी मतलब विभिन्न प्रकार का जो सतत विकास है उसको भी मतलब बढ़ावा देना है। सतत विकास के अंदर जो भी हम कर सकते हैं उसको करना है। ठीक है, तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मतलब ये 5 कंट्रीज आगे आए थे, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया। इन 5 देशों ने मतलब ये 5 देश अग्रणी देश है जिन्होंने मतलब इस संगठन की स्थापना की थी शुरुआत के अंदर। क्या नाम था? साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग
कॉन्फ्रेंस। और इसका प्रथम सम्मेलन भी इसी समय हुआ था 1979 के अंदर, ठीक है। और कहां पर हुआ था? अरुषा, ये जो अभी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया ना, तंजानिया के अंदर मतलब ये बैठक हुई थी, प्रथम सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन के अंदर मतलब इसकी स्थापना का जिक्र हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इन 5 देशों ने मतलब, ये जो वर्ड है आपको ध्यान में रखना है, ये तो अस्तित्व में आया था 1992 के अंदर। जो SADC है ना, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय है, वो बाद में मतलब अस्तित्व में आया था 1992 के अंदर, नामीबिया के अंदर मतलब अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इससे पहले मतलब इसको क्या नाम था इसका पूरा? SADCC, ठीक है, ये नाम था, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग और कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये नाम था। लेकिन बाद में ये नाम है SADC 1992 के अंदर हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, फैक्ट है वो एकदम मैंने आपको समझा दिया, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में ये मतलब क्या नाम है इसका? SADC, जो कब अस्तित्व में आया? 1992 के अंदर। और इसकी स्थापना कब होती है? शुरुआत के अंदर 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों। और 5 देश, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया, इन्होंने मतलब ये अग्रणी देश है, संस्थापक देश है, इन्होंने मतलब इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और बाद में तो ये 16 कंट्रीज है, वो जैसे टाइम पीरियड के अनुसार मतलब 1995-94 के अंदर मतलब ऐड होते गई, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कुछ नहीं है मतलब खास न कुछ है नहीं इसके अंदर, मतलब फैक्ट है, फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इस स्वदेशी देश से आपको ध्यान रखना है, एकदम राइट टू राइट आपको याद होना चाहिए कि मतलब स्वदेशी देश कौन से है। क्योंकि स्वदेशी देश मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मतलब ऑप्शन विकल्प के अंदर दे दिया जाता है कि मिस्र है वो SADC का स्वदेशी देश है। तो जिन्होंने सही पढ़ा है, स्वदेशी देश याद है, तो उनका मतलब गलत नहीं होगा। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो उनका गलत हो जाता है, क्योंकि मिस्र इसके अंदर स्वदेशी देश नहीं है। तो अच्छे से मतलब इसको आपको तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके उद्देश्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, उद्देश्य की हम बात करें ना, उद्देश्य की हम बात करते हैं तो मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो देश है ना, 16 कंट्रीज है, आप मैप के अंदर देखना, जो नीचे के 16 कंट्रीज है ना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वो क्षेत्रीय संगठन है। उसी के अंदर जो 16 कंट्रीज आते हैं वो इस संगठन के अंदर शामिल है। तो वहां पर जो स्थिति है वो उस समय अच्छी नहीं थी, मतलब गरीबी थी ज्यादातर, ठीक है, लोग भूख से पीड़ित थे, ठीक है, बेरोजगार थे, और सुरक्षा को लेकर वहां पर खतरा था। तो ये संगठन मतलब यहाँ पर बना था। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब गरीबी को कम करना, ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला उद्देश्य हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब पहला इसका मतलब उद्देश्य है कि शांति सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। इसका पहला उद्देश्य क्या था? शांति सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको चीजों को नोट डाउन करना है कि मतलब चीजें हैं वो आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाए, ठीक है, एकदम। और दूसरा इसका मतलब पहला इसका उद्देश्य क्या था कि शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, शांति सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि लोगों के, स्वदेशी देशों के लोगों के ऐसे लिख सकते हो आप,
कैसे लिख सकते हो आप? दक्षिण अफ्रीका के अंदर गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना और लोगों के जीवन स्तर को, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है दोस्तों, पहला इसका ये उद्देश्य हो गया। पहला इसका उद्देश्य है शांति व सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित करनी है, हमें शांति को मतलब मेंटेन रखना है। और दक्षिण अफ्रीका के गरीबी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर गरीबी को कम करना, जो ये स्वदेशी देश है उनके अंदर मतलब गरीबी को कम करना और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, ये इसका मतलब दूसरे उद्देश्य था। और तीसरा इसका उद्देश्य था कि मतलब लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है, तीसरा इसका उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निर्माण करना, क्योंकि मतलब भारत के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, आपको पता है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जहां पर जिंदा है वहां पर लोग हैं वो मतलब अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इनका भी मानना था कि मतलब जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनको मतलब बढ़ावा दिया जाए, हमारा देश भी मतलब लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब इनका मतलब उद्देश्य था। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन का स्थापना की गई थी। और अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब संरचना क्या है। ठीक है, कैसे काम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले इसके अंदर शासनाध्यक्षों की बैठक होती है, शासनाध्यक्षों की बैठक। ठीक है, बैठक है वो प्रतिवर्ष होती है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है बैठक है ना इसकी प्रतिवर्ष होती है। तो शासनाध्यक्षों की बैठक होती है, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री होते हैं उस देश के या उस देश के राष्ट्रपति हो गए, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, वो मतलब इस बैठक के अंदर भाग लेते हैं। जो सदस्य देश के जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो इस बैठक के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, दूसरी मंत्रिपरिषद होती है। ये जो मंत्रिपरिषद है इसके अंदर उस सदस्य देश का जो मंत्री होता है, जो भी वो सदस्य देश है उसके मंत्री है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और ये जो मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रख के जो बनाया गया है संगठन, उसके ऊपर चर्चा करता है। ठीक है दोस्तों, नीतियों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, और तीसरा मतलब इसकी संगठन में है एक पार्ट राजनीतिक और सुरक्षा अवयव, राजनीतिक और सुरक्षा अवयव, ये भी एक इसकी संस्था है जो मतलब सुरक्षा को मतलब ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करती है। ठीक है, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करती है। ठीक है, और एक है इसका कार्यवाहक सचिवालय। अंतिम क्या है? कार्यवाहक सचिवालय। ये मतलब प्रशासनिक मामलों को देखता है। किन मामलों को देखता है? ये जो SADC है इसके प्रशासनिक मामलों को देखता है, प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको देखता है। इसके अंदर सचिव होता है। ठीक है, सचिव होता है जो मतलब इस सचिवालय के अंदर ये काम उसका होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी मतलब चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। शासनाध्यक्षों की बैठक होती है और मंत्रिपरिषद होती है किसकी संस्था, और राजनीतिक सुरक्षा अवयव, कार्यवाहक सचिवालय होता है। ठीक है दोस्तों, ये चार मतलब की संरचना के अंदर मतलब ये संस्थाएं हैं, इनको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब भारत को लेकर हम बात कर लेते हैं कि भारत के मतलब क्या संबंध है इसकी। देखो दोस्तों,
भारत के मतलब संबंध है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर, 1997 के अंदर मतलब भारत है वो आर्थिक जो साझेदार है, आर्थिक सहयोग समझौता है, आर्थिक सहयोग समझौता, आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने 1997 के अंदर। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, संसाधन हो गई, ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं एक मतलब भारत का जो सहयोग है आपसी सहयोग है। ठीक है दोस्तों, व्यापार को लेकर मतलब ट्रेड को लेकर मतलब सहयोग है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे भारत के 1997 के अंदर, तो इसको लागू करने का काम है 2006 के अंदर हुआ था। 2006 के अंदर मतलब एक बैठक हुई थी, जो ये अपना एसएडीसी और भारत का जो मंच है उसकी बैठक हुई थी। एक मंच बना था 2006 के अंदर नामीबिया के अंदर। इसका जो सदस्य देश है ना नामीबिया के अंदर मतलब इसकी बैठक हुई थी, और इनके अंदर जो समझौते के अंदर जो हस्ताक्षर हुए उन चीजों पर मतलब अमल किया गया था कि भाई हमें जो व्यापार करना है या जो जिस भी चीज के अंदर सहयोग करना है, आपसे सहयोग करना है, उसको उस काम को हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के लिए मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आयात जो ट्रेड है अपना व्यापार की उसके पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमने मतलब चीजों को डिस्कस किया था यार, ये चीज आपके मतलब क्लियर हो जानी चाहिए, और यहाँ तक आप चीजों को समझ लेते हो तो आपका क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये छोटे टॉपिक होते हैं यार, जो संगठन वाले टॉपिक है ना वो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, और बड़ा टॉपिक हो भी जाए तो मैं मतलब उसको दूसरे पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी है वो आपकी छूटेगी नहीं, एग्जाम के अंदर इतना आप कवर कर लेते हो तो वहां से क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हम बात डिटेल से डिस्कस किया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिस्कस किया था कि मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, और एसएडीसी वो कब अस्तित्व में आया था, टोटल मेंबर कितने हैं, कौन कौन से मेंबर है, और किन सदस्य देशों ने मतलब इसको मतलब पूर्व में स्थापित किया था, संस्थापक सदस्य के बारे में डिस्कस किया था, उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया था, और एक आपको ये भी ध्यान रखना है इसका जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि गोबोरोन एक जगह है, बोत्सवाना, हमने अभी सदस्य देश के बारे में डिस्कस किया था, बोत्सवाना डिस्कस किया था ना हमने, बोत्सवाना के गेबोरोन के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो इतनी चीजें आपकी यार कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन है मुझे उम्मीद है कि बाहर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको यार पीवाई को देखना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकालना, इस टॉपिक से मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो टॉपिक है ना भारत की विदेश नीति, उसके मतलब जहां से भी टॉपिक पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन बनता है भारत की विदेश नीति से, तो उसके अंदर देखना आप जो पीवाई के वो उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं क्वेश्चन, आपको बस चीजें हैं याद रह जानी चाहिए, जो भी चीजें आप पढ़ते हो ना वो आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए, रिविजन आपका कंटिन्यू साथ साथ हो जाना चाहिए, जिससे कि चीजें बाहर नहीं जाएगी आपकी। रिविजन होगा ना तो चीजें आपको जैसे आप अभी पढ़ोगे तो जैसे जैसे चीज आपको वैसे ही मतलब आपके दिमाग में मेमोराइज रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो पीवाई को आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।